हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दिस इज सुखी। तो पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ट्रू और फॉल्स हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को रीड दीजिए, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑड का क्यूब करो तो क्या इवन आता है, वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है। इनका हमने क्या किया, क्यूब निकाल लिया। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 729। तो क्या ऑड नंबर का क्यूब इवन है? नहीं सर। देखेंगे ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड है और तो ये भी ऑड है। तो पूछ रहा है ऑड का क्यूब इवन होता है? नहीं होता, ऑड का क्यूब ऑड होता है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत और पहला वाला हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा एफ। एफ का मतलब हो गया फॉल्स। तो चलिए अब इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोज। यहां पे कह रहा है जो परफेक्ट क्यूब होता है वो टू जीरोज में एंड नहीं करता। तो हमें बताना है ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मिनिमम नंबर कौन सा होता है जिसमें जीरो हो, वो होता है 10। ठीक है, जीरो को छोड़कर, जीरो को यहाँ कंसिडर मत कीजिएगा। मिनिमम नंबर हैविंग जीरो इज 10। तो अगर 10 का क्यूब निकालो तो यहाँ पे कितने आते हैं जीरो, 1 2 3 जीरोज आते हैं। कितने जीरोज आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए काउंट कीजिए, 3 जीरोज। तो ये बात बिल्कुल सही है। अ परफेक्ट क्यूब, यानी यहाँ पे लिख दिया 3 जीरोज हैं। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, बिल्कुल ठीक बात है। 3 जीरोज होंगे या फिर 3 के डबल 6 या फिर 9 ऐसे होंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं हो सकते। तो अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, बिल्कुल सही। परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरोज में एंड नहीं होते। यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे छोटा नंबर था 10, उसका हमने क्या निकाला, उसका हमने निकाला क्यूब। जीरो कितने आए, 3 आए यार, दो तो कहीं भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, यानी कि कोई जैसे हमारे पास नंबर है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर आपके लिए, जैसे मेरे पास नंबर है एक्स स्क्वायर और कह रहा है उसके एंड में जो है मेरे पास 5 है। ठीक है, फिर कह रहा है देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर इसी एक्स का मैं क्यूब कर दूं तो मेरे पास एंड में कितना आए, 25। ठीक है, आगे क्या है उससे हमें भी मतलब नहीं है। ठीक है, समझ आए। अगर किसी नंबर का मैंने एक्स स्क्वायर किया तो उसमें 5 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं उसी का एक्स क्यूब कर दूं तो एंड में 25 आए, वो ऐसा पूछ रहा है, ऐसा होता है क्या? तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए 5 का मैंने स्क्वायर किया, एंड में क्या आ गया, 5 आ गया। बहुत सही। अब इसी 5 का मैंने क्यूब किया, एंड में क्या आ गया, 25। तो यहां पे तो कंडीशन क्या है, ट्रू। बिल्कुल यहां पे तो कंडीशन है ट्रू। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, देखिए स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, एंड में 5 है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो इसका क्यूब किया तो एंड में 25 हो रहा है, यहां पे तो ट्रू है। लेकिन कभी भी कुछ भी सवाल करें तो उसमें 2-3 कंडीशन हमेशा चेक करें। यहाँ पे हमने 5 चेक किया, अब काम करते हैं 15 के स्क्वायर को चेक करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब मैंने 15 का स्क्वायर किया तो मेरा आया 225, तो एंड में तो 5 आ गया। लेकिन अब जब मैंने 15 का क्यूब किया ना तो एंड में मेरे पास यहाँ पे आ गया 75, 25 नहीं आया। इस बार एंड में क्या आ गया, 75 आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ब्लू से मार्क करें सर, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। ऐसा जरूरी नहीं है, एंड में 75 आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया ना, 75 आ गया। तो ये वाली क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा एफ। एफ मींस फॉल्स। अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट के ऊपर। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। मतलब ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो, 8 से एंड होता हो। यार ये तो गलत चीज है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, हमारा सेकंड वाला है ये, इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट है फोर्थ। अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो मेरे को पता है 2 इंटू टू इंटू टू, ये तो 8 आता है। और ये क्या है, दिस इज परफेक्ट क्यूब। और ये किससे एंड हो रहा है, 8 से तो एंड हो रहा है, आपको नजर आ रहा है। ये कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। फॉल्स। क्यों, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब है और 8 से एंड हो रहा है, बस तो ये फॉल्स हो गया। ये तो कह रहा है भैया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरे भैया होता है, ये देखो ना,
2 का क्यूब हमने निकाला 8 आ गया, तुम गलत कह रहे हो, तो हमने क्या लगा दिया, फॉल्स लगा दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। अब चलते हैं हम अपने अगले वाले पार्ट की तरफ। अगले वाले पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो अब हम देखने वाले इसमें पार्ट नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ लिया तो आगे के सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5th वाले क्वेश्चन को रीड दीजिए, पार्ट को। कह रहा था क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब निकालूं तो क्या वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, उनका मैंने क्यूब निकाला, तो क्या उसमें 1 2 3 डिजिट्स आ सकते हैं, वो ये पूछ रहा है। चलिए ये चीज तो हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले कंसेप्ट देखिए आप। यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट है, उसका मैंने क्यूब निकाल रहा हूँ। अगर 1 का क्यूब निकाल रहा हूँ तो 1 डिजिट, 3 का क्यूब निकाल रहा हूँ तो 2 डिजिट्स होंगी, ठीक है। अब 9 का क्यूब निकाल रहा हूँ तो 3 डिजिट्स होगी, ठीक है। तो यानी अगर सिंगल डिजिट में मैं क्यूब निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर 1 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक वेरी कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको नजर आ रही है, बढ़िया। अगले देखिए, अब डबल डिजिट का क्यूब निकाल रहा हूँ। डबल डिजिट यानी 2 डिजिट, 2 डिजिट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये देखिए अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। अगर 2 डिजिट्स का मैं क्यूब निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 1000 आ रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैंने यहाँ 2 डिजिट्स का क्यूब निकाला तो यहाँ कितना आ रहा है, आई थिंक दिस इज 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,25,000। और इसमें डिजिट्स कितनी हैं, इसमें डिजिट्स हैं 6 और इसमें डिजिट्स हैं 4, ठीक है। इसके अंदर डिजिट्स थी 1, इसके अंदर डिजिट्स थी 3, ठीक है। इससे अब हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला नजर में आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। और वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है ये वाला। अगर मेरे को मैक्सिमम डिजिट्स निकालनी है किसी भी नंबर के क्यूब में, जैसे किसी भी नंबर के क्यूब में मेरे को मैक्सिमम डिजिट्स निकालनी है, कितनी हो सकती है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इनटू 3। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितना था, सिंगल डिजिट है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे डालेंगे 1 इंटू 3, तो 3। ये देखिए मैक्सिमम डिजिट्स निकल गई। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स डालिए 2, 2 इंटू 3 6। तो जब भी मेरे को मैक्सिमम डिजिट्स निकालनी है कि क्यूब, किसी का भी क्यूब निकालूं, उसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। और वहीं अगर मिनिमम निकालनी है तो क्या करेंगे, उस मैक्सिमम में से आप 2 माइनस कर दीजिए तो मिनिमम मिल जाएगी। 3 माइनस 1 किया, सॉरी 3 माइनस 2 किया तो 1 मिल गई, ऐसे 6 माइनस 2 किया तो 4 मिल गई, ठीक है। तो मेरा जनरलाइज फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिजिट्स इन क्यूब कितनी हो सकती है, 3 इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और मिनिमम कितनी होगी, जो भी मैक्सिमम डिजिट्स निकला था -2। फाइन, ये चीज आपको समझ आई। एग्जैक्टली आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताया, आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। जो अब मैं आपको बता रहा हूं वो देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया सिंगल डिजिट है, इस चीज को हम लिख देते हैं ऐसे, सिंगल डिजिट है, इसका मैं क्यूब निकालूं तो इसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती है, भैया मैक्सिमम आ सकती है, आप क्या कहेंगे 3 इंटू 1 यानी 3 आ सकती है, ठीक है। मिनिमम कितनी आ सकती है, ये वाला 3 यहाँ लीजिए -2, मिनिमम आ सकती है 1। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम इतनी डिजिट्स आएंगी और मिनिमम इतनी डिजिट्स आएंगी। समझ आ गए। अगर सिंगल डिजिट वाले नंबर का क्यूब निकाले तो उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट्स आ सकती हैं और मिनिमम 1 डिजिट आ सकती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगर मैं आप ऐसे आपको कहूँ कि 2 डिजिट का नंबर है, इसका आप क्यूब निकालिए, तो इसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितनी आएंगी, इसमें मैक्सिमम डिजिट्स आएंगी 2 इंटू 3, ठीक है। डिजिट्स कितनी है 2 इंटू 3 कर दीजिए तो 6 डिजिट्स आएंगी मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम कितनी आएगी 6 माइनस 2, जो कि होगी 4 डिजिट्स, और 4 ये होगी मिनिमम। फाइन, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक बार और देखिए, अब मैं आपको कहूं मेरे पास एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इसका मैंने क्यूब निकाला, इसका क्यूब निकालूंगा तो मेरे पास कितनी डिजिट्स आएंगी मैक्सिमम, मैक्सिमम मेरे पास आ सकती है 3 इंटू 3, जो कि है 9 डिजिट्स, तो ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम कितनी होगी, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 डिजिट्स कितनी हो सकती है मिनिमम। अब तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें दी हुई हैं कुछ भी 2 3 4, तो उसका अगर हम क्यूब निकालें तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती है और मिनिमम कितनी डिजिट्स आ सकती है आप निकाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम निकालनी है तो क्या करेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स, और मिनिमम निकालनी है तो क्या करेंगे
जो भी मैक्सिमम डिजिट्स निकली हैं उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो मिनिमम निकल जाएगी। फाइन, ये जनरल तरीका है, इसको आप समझ लीजिए, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, अब पार्ट 5, 6 और 7 हम इजीली कर सकते हैं, तो चलिए अब उन्हें देखते हैं हम। देखिए पार्ट 5 क्या कह रहा है, पार्ट 5 कह रहा था क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो यार कोई फंडा नहीं है, बस 2 डिजिट नंबर जो होता है उसका क्यूब निकालेंगे तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती है, 2 इंटू 3, तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 6 डिजिट्स। ठीक है, ये क्या है हमारा मैक्स। मिनिमम कितनी आ सकती है, 6 माइनस 2 दैट इज 4 डिजिट्स। ये क्या है हमारा, दिस इज मिनिमम। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर का अगर आप क्यूब निकालें तो मैक्सिमम 6 डिजिट्स आ सकती हैं और मिनिमम 4 डिजिट्स आएंगी, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो ये क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अरे भैया हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये फॉल्स है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी भी 3 डिजिट नहीं हो सकता, या तो 6 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा या इन दोनों के बीच में होगा, 5 डिजिट होगा। ठीक है, फाइन। अब करते हैं इसमें पार्ट 6। पार्ट 6 पे ध्यान दीजिए, पार्ट 6 क्या कह रहा है, पार्ट 6 कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। बस फिर से वही फंडा, 2 डिजिट नंबर ले लिया, इसका हम क्यूब निकालेंगे तो कितनी डिजिट्स आएंगी मैक्सिमम, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इतनी मैक्सिमम आ सकती है। मिनिमम कितनी आएगी, 6 माइनस 2 4, ये कितनी है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता चल गई भैया, 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाले तो मैक्सिमम इतनी डिजिट्स आ सकती हैं और मिनिमम इतनी डिजिट्स आ सकती हैं। तो इसने पूछा था क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। अरे भैया नहीं हो सकती 7, मैक्सिमम तो 6 हो सकती हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। देखा, एक कंसेप्ट हमें समझ आ गया, सारे क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं उससे। अब अगला वाला चलते हैं जो कि है पार्ट 7। पार्ट 7 क्या कह रहा है, रीड करिए। पार्ट 7 देखिए क्या रहा है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो चलिए करके देख लेते हैं, हमारे पास सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब निकालिए। ठीक है, इसका क्यूब अगर निकालेंगे तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आएंगी, 3 इंटू 1, ये कितनी होगी मैक्सिमम 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स कितनी हो जाएंगी मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 डिजिट नंबर का हम क्यूब निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, 3 डिजिट्स। अब मिनिमम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 है 3 को यहां कर लेंगे, माइनस क्या करेंगे 2, तो कितना आएगा 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट, और ये कितनी है हमारी मिनिमम। तो यहाँ पे पूछा था क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। हाँ भैया हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर, तो बढ़िया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रू। बहुत शानदार। इसके नीचे देखिए क्या कुछ और है पार्ट्स, नहीं इसके नीचे और पार्ट्स नहीं है। तो बढ़िया, अब आपसे करते हैं कुछ वार्तालाप। तो फाइनली हमारा ये ट्रू फॉल्स वाला हो गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को चीज लगी वो तो यही वाली लगी जो हमारे 5th वाले पार्ट से शुरू हुआ था, कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालने हैं। अगर 2 डिजिट वाला नंबर है उसका हम क्यूब निकालें, कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर 99 हो सकता है, 55 हो सकता है या 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम उसमें मैक्सिमम डिजिट्स निकालनी है पहले हमने, कैसे, नंबर ऑफ डिजिट्स इंटू 3 कर दीजिए तो मैक्सिमम डिजिट्स मिल जाती हैं हमें। और मिनिमम निकालनी है उसमें तो कितनी होगी, मैक्सिमम माइनस 2। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से यार दोबारा समझाता हूँ, दोबारा देख लो एक बार। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर है, उसका मैंने क्यूब निकाला तो मेरे पास 4 डिजिट्स आ रही हैं, है ना। अब ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसका मैंने क्यूब निकाला तो इसमें 6 डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, 6 से ऊपर नहीं जाएगी, चिंता मत करो। तो जनरलाइज तरीका हमने क्या देखा, सबसे पहले मैक्सिमम निकालनी है। मैक्सिमम कैसे निकालनी है, डिजिट्स इंटू 3, ये क्या दे देगी हमें मैक्सिमम। ठीक है, चेक कर लीजिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2, 2 इंटू 3 कीजिए 6, देखिए यहाँ भी 6 है ना, बिल्कुल। तो ऐसे अगर मिनिमम निकालनी है तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, बस मैक्सिमम माइनस 2 इज इक्वल टू, ये मिनिमम आ जाएगी, मिनिमम डिजिट्स। ठीक है, तो वो क्या था, मैक्सिमम कितनी हमारी 6, 6 माइनस 2 किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को समझने का, सॉल्व करने का। एंड आई गेस अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा,
कंसेप्ट क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया, इवन आपको 80% भी समझ आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बड़ी यूनिक चीज़ बताई है मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। मेरे को खुद बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैं से बना रहा था कि यार कैसे बच्चों को समझाया जाए। तो बढ़िया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बडीज, एंजॉय करते रहिए, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए।